ममता दीदी का ही सरकार रहेगा। जो आदमी के जो SIR के नाम से जो हैरेसमेंट किया है वो अब की बार चुनाव में सबका रिजल्ट चुनाव में जनता ही दे देगा। अच्छा, SIR से लोग नाराज हैं। SIR है, गैस के लिए है, आम जनता को जो केंद्र सरकार जो परेशानी करता है, जो जिसका बारे में आज से 2014 साल में जब आया था ये सरकार, तब हम लोग को बहुत कुछ बोला था देश के जनता को, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया तो उसी का असर है। गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया। क्या इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाली टकराव की स्थिति दिख रही है? ये जो दिख रहा है हिंदू मुस्लिम वाला। वो कोई बोल रहा है हमको वोट दीजिए हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, कोई बोल रहा है हमको वोट दीजिए हम हिंदू बचाएंगे। ये लोग ने एक बार भी नहीं बोला है कि हम आम जनता का अच्छा से रक्षा करेंगे, हम आम जनता के लिए करेंगे, हम ये चीज़ का दाम कमाएंगे, हम ये चीज़ का हम आप लोग को हम देंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, ये सब नहीं बोल रहा है। अच्छा, इनका कहना है कि अब की बार बंगाल के चुनाव में खूब सारी मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है जो ममता दीदी नहीं कर रही है। दादा क्या लग रहा है आपको? मुस्कुरा दिए। किसका हवा लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है? ठीक है, दीदी का हवा लग रहा है। दीदी का हवा लग रहा है, तो दीदी का हवा बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे को एक वोटर मिले जो बर्लिन में रहते हैं लेकिन यहाँ बंगाल चुनाव के दौरान आए हैं। वोट है दादा या कट गया? नहीं वोट है। अच्छा, एक आदमी जो बर्लिन से आया है, उत्तरपाड़ा में रहता है, क्या सोच रहा है, क्या देखा आपने, क्या पाया, ग्राउंड सेंस क्या कहता है आपका? ग्राउंड सेंस यही कहता है कि बातें ज्यादा होता है, काम कम होता है। यही बात है कि बातें ही ज्यादा होता है, बातें ज्यादा होता है। पुरानी बातों को लेके ही बातें होता है, आगे क्या होने वाला है कोई बात नहीं करता। बस वही बात है। तो बंगाल में क्या सेंस किया आप? कोई बदलाव देख पा रहे हैं, बरकरारी देख पा रहे हैं? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब जो जैसे था वैसा ही है। काम नहीं है लोगों के पास। रास्ते पे आप चलोगे तो आप लोगों से बात करोगे तो काम की कमी है, काम की डेफिनेटली कमी है। जब काम नहीं है तो उससे वोट पे क्या असर पड़ रहा है? वोट पे तो लोग जो ये 1500 मिलता है, 2000 मिलता है, ये दिस इज नॉट द वे टू अप्रोच द इलेक्शन। तो लोगों को 1500 2000 मिल जाता है, लोग उसमें ले लेते, संतुष्ट है। बट मेन काम है कि नौकरी नहीं है। 1500 से किसी का घर नहीं चलता, 3000 से भी नहीं चलता। तो इंडस्ट्री होना चाहिए, इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री होना चाहिए, इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि लोग 1500 में खुश हैं। वही नौकरी का ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, यही प्रॉब्लम है। बोला है होगा डेवलपमेंट, कुछ हो नहीं रहा है। स्टूडेंट्स को इतना कष्ट करके वो लोग इनकम देके पढ़ रहे हैं, उसके बाद नौकरी नहीं मिल रहा है। और ममता जी सब कुछ दे दी है, बोल रही है कि नौकरी मिलेगा, नौकरी नहीं मिला, इतना साल तक नौकरी नहीं मिला है। ममता जी सिर्फ पैसा दे रही है कि पैसे से सब कुछ होता है, नौकरी चाहिए ना, एक लॉन्ग इनकम चाहिए। कब तक पैसा देते रहेगी? थैंक यू गुड़िया, आपने बोला। मैम, यहाँ लोग बोलने से क्यों कतराते हैं? कोई दबाव रहता है क्या? नहीं। घूम रहे हैं तो बहुत से लोग नहीं बोल रहे। हाँ, नहीं बोल रहा है, दबाव नहीं, सब कुछ डरता है कि कुछ होगा, वही एक है और कुछ। अच्छा, 21 और इसके चुनाव में कोई फर्क लग रहा है या वैसा ही कुछ माहौल है? क्या लग? नहीं, फर्क है। क्या फर्क है? फर्क है थोड़ा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी। पिछली बार तनाव ज्यादा था। अभी चुनाव में वक्त बाकी है, अभी तक तो शांत है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ना होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच जो योजनाएं हैं या बेनिफिशियरी है जिसको लाभ मिल रहा है, उसकी बात हो रही है। एक शख्स का एक डायलॉग मुझे याद आया जिसने कहा था कि बंगाल की एक खासियत मैं आपको बताऊं कि यहाँ 1500 मिलते हैं और 1500 से ज्यादा किसी को चाहिए भी नहीं। ये संतुष्ट प्रदेश है। आइए, उत्तरपाड़ा में दिन भर घूमने के बाद हमने एक बात को नोटिस किया। जितने लोगों को आपने इस प्रोग्राम में बोलते हुए सुना, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। इस चुप्पी को बहुत से पत्रकार कहते हैं कि ये बदलाव की आहट है। लेकिन मेरा आकलन ये नजर आता है कि लोग अभी भी अपनी राजनीतिक सोच को जाहिर करने से डरते हैं। मैं बिजनेस करता हूं, मैं रिक्शा चलाता हूं, मैं टैक्सी चलाता हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं नहीं बोल सकता। जो लोग अपनी सोच या अपनी नाराजगी को जाहिर करने तक में डरते हैं, वो क्या बटन दबाते वक्त बदलाव की बात कर पाएंगे, ये गले से नीचे नहीं उतरता। और हुगली इलाके में घूमने के बाद हमने इस बात को बहुत करीब से महसूस किया कि यहां एक खौफ है, डर है अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए।
वोट में क्या वो जाहिर हो पाएगा वो 4 मई को बताएगा, लेकिन सत्ता की पकड़ और ग्रिप यहां आप हवा में महसूस कर सकते हैं। जो पत्रकार के तौर पर हम महसूस तो कर पाते हैं, लेकिन बताते हैं तो आपको लगेगा कि हम शायद गलत कर रहे हैं।